चुनाव इसलिए नहीं होने चाहिए, इसमें ज़्यादातर जाटों के, राजपूतों के छोरे ज़्यादा चुनाव लड़े। भजनलाल सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा सड़क पर अपना बलिदान दे, अपनी जान की कुर्बानी दे। फिर अगर हम छात्र संघ चुनाव बहाल करते हैं तो इस जान की कुर्बानी देने के लिए मैंने आमरण अनशन की शुरुआत की है। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। जो अपने स्कूल, जिले या मोहल्ले, शहर का टॉपर होगा उसी का एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय में होगा, तो वो वोटर कैसे अनपढ़ हो सकता है? बिल्कुल। या किसी के इन्फ्लुएंस में आने जैसा तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो सड़कों पे सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं। आजकल आपके छात्र संघ चुनाव में तो इतने दिखाई नहीं दे रहे। लाठी खाई, जल समाधि ली, जितने प्रयास हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से लेकर पुलिस की लाठी खाने तक का काम किया। लेकिन भजनलाल जी की सरकार ये नहीं चाहती कि एक आम युवा राजनीति में आगे आए, या आम युवा जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है उनको कोई प्रतिनिधि मिले। जो बाहर के राज्यों से जो छात्र छात्रा इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं कि भाई हम प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो, और उन्हें यहाँ के ऐसा पता लगता है कि यहाँ पे तो क्लासेस टाइम पे नहीं होती, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम डाउन पे चल गया। कहने का मतलब शिक्षा के मंदिर से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। इंटरनेट के बगैर तो एडमिशन ही नहीं होता यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए आप, और इतना बच्चा एक महीने में आके इतना थोड़ी डफोल हो गया कि उसके सीधे 00 मार्क्स दे दिए, और जब यहाँ की कॉपी चेक हुई रिवेल में पास हो जाता है। रिवेल में पास हो जाता है। ये कोई सरपंच का चुनाव या एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है जिसमें बोल दिया कि भाई जाट कैंडिडेट खड़ा है या राजपूत कैंडिडेट खड़ा है, इसको वोट दो। यहाँ का प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है, उसको ये इतनी समझ है कि मुझे किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। वो यहाँ जाति देखकर किसी को वोट नहीं करता, और ना ही हमने कभी किसी जाति देखकर किसी विद्यार्थी की मदद की है। भजनलाल जी के पास अगर पर्ची नहीं पहुंचती है कि छात्र संघ चुनाव की, तो क्या होगा? कि उनके पास तो पर्ची पहुंच चुकी है भजनलाल जी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को आगे आने वाले समय में विधायक बनाना चाहते होंगे, सांसद बनाना चाहते होंगे, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव बहाल हों, ताकि जो युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं कहीं वो आके उनकी विधानसभा से चुनाव ना लड़ लें। कांग्रेस की राज में ये चुनाव बंद हुए, गहलोत साहब ने बंद किए और तर्क दिया कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब गहलोत साहब फिर से कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, तो ये उस समय ही कह देना चाहिए था कि इसके बाद से अगले सत्र में चुनाव होंगे, ऐसी घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए। देखिए, जो छात्र संघ चुनाव पर जिन लोगों ने रोक लगा रखी है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति से आगे आए हुए हैं। या फिर आप देखिए भजनलाल जी की जो आज मुख्यमंत्री बने, ये कहीं ना कहीं दिल्ली से उनको ये देन मिली है कि वो सीधा मुख्यमंत्री बने। कहने का मतलब इनडायरेक्टली हफ्ता वसूल रहे हैं। हफ्ता वसूल रहे हैं, पहले फेल करते हैं, फिर रिवेल के फॉर्म पे नाम पे पैसे वसूलते हैं, फिर उसको पास करते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ युवाओं को यूज लेने का काम करती है। जब भी चुनाव आता है, कोई बड़ा चुनाव पास में आता है, तो उनका सबसे पहला जब वो भाषण देने स्टेज पर जाते हैं तो युवाओं का नाम सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवा जिस तरफ वोट करेंगे उस तरफ ही उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जब युवा प्रतिनिधित्व की बात आती है, कि युवा नेतृत्व की बात आती है, तो सरकारें चुप्पी धारण करती है। जब जब युवा बोला है, राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र, और आप मेरे पीछे ये बैनर देख रहे हैं छात्र क्रांति अनशन। ये छात्र क्रांति अनशन कर रहे हैं छात्र नेता शुभम रेवाड़। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनमें छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं पिछले 2 साल से। अब राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है और छात्र मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, क्योंकि यही वो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है जहाँ से निकलकर छात्र विधायक बनते हैं, संसद में सांसद बनते हैं और दिल्ली तक पहुँच जाते हैं। ऐसे कई तमाम वो नेता हैं जो इसी विश्वविद्यालय से निकलकर राजधानी के शिखर तक पहुँचे हैं, राजनीति में उस शिखर तक पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत हो जो जोधपुर विश्वविद्यालय से निकले, हनुमान बेनीवाल जो कि आज के समय में बहुत बड़ा नाम है, वो इसी विश्वविद्यालय से निकलकर संसद के अंदर पहुँचे हैं। मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो, ऐसे कई वो तमाम छात्र नेता हैं जो राजनीति के उस शिखर तक पहुँचे हैं। ऐसे ही छात्र संघ चुनाव को लेकर कई छात्र नेता मांग कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ शुभम रेवाड़ हैं। राम राम भाई। बिल्कुल राम राम साहब। शुभम भाई, फिर से अनशन पे बैठ गए हो, कभी सड़कों पे उतरते हो, कभी आंदोलन करते हो, कभी घेराव करते हो, इस बार आमरण अनशन पर बैठे हो, कैसे विचार आया, क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, देखिए, हमने हर तरीके का प्रयास किया, मैंने ही नहीं बल्कि हर एक संगठन और हर एक छात्र प्रतिनिधि ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हर तरह का प्रयास किया। लाठी खाई,
जल समाधि ली, जितने प्रयास हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से लेकर पुलिस की लाठी खाने तक का काम किया। लेकिन भजन लाल जी की सरकार ये नहीं चाहती कि एक आम युवा राजनीति में आगे आए, या आम युवा जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है उनको कोई प्रतिनिधि मिले, इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। अंतिम जो उपाय हमारे पास बचता है कि अगर भजन लाल सरकार ये चाहती है कि एक आम युवा सड़क पर अपना बलिदान दे या अपनी जान की कुर्बानी दे, फिर अगर हम छात्र संघ चुनाव बहाल करते हैं तो इस जान की कुर्बानी देने के लिए मैंने आमरण अनशन की शुरुआत की है कि कहीं ना कहीं अगर मेरी इस कुर्बानी से प्रदेश के समस्त उन युवाओं का प्रतिनिधित्व मंडल मिलता है तो मैं मेरी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरा भजन लाल सरकार से निवेदन है कि प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव एक आम युवा जो गरीब किसान दलित परिवार से आता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को समझिए और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को बहाल कीजिए। क्या करोगे छात्र संघ चुनाव को बहाल करवा के, क्या हो जाएगा उससे? देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाल मेरे लिए नहीं, आज मैं आपको ये दिखाता हूँ। मेरे पास कुछ हमने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 25,000 स्टूडेंट से क्यों छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है उसका रिव्यू ले रहे हैं। ये इस फॉर्मेट में मैं आपको सारे फॉर्मेट दिखाऊंगा। ये वो फॉर्मेट है जिसमें एक प्रत्येक यहाँ का विद्यार्थी इस चीज़ का रिव्यू दे रहा है कि क्यों छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो क्या क्या समस्याएं उनको आएगी, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, दर दर की ठोकरें उनको खानी पड़ेगी। आज प्रतिनिधि मंडल होने की वजह से उनकी आम समस्याओं को सुनने का अगर कोई काम करता है वो छात्र नेता करता है, इसलिए छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है। इस फॉर्मेट में आपने 4 सवाल दे रखे हैं कि आपकी जानकारी के लिए विश्वविद्यालय में छात्र संघ जो फीस वसूली है वो हो रही है या नहीं हो रही है। उसमें दूसरा सवाल है कि आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में चुनाव हो या नहीं हो। मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ। इसमें ये लिखा है, हमने सबसे पहला क्वेश्चन हमने विद्यार्थियों से ये पूछा है कि क्या आपको ये पता है कि आपसे छात्र संघ चुनाव के नाम के पैसे विश्वविद्यालय ले रहे हैं। कई विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से होंगे, इस चीज़ के पैसे भी विश्वविद्यालय को दिए हैं। इसलिए आज हमने ये आमरण अनशन जो शुरुआत राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण से की है, सरकार से तो ये हमारी बात की मांग है, पहले हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग है कि जिस चीज़ के पैसे हमने यहाँ दिए उस चीज़ का हमें पूर्णतः अधिकार है। छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से होंगे, इस नाम से प्रत्येक 25,000 स्टूडेंट से राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन ने पैसे वसूले। तो ये हमारा अधिकार है कि हमारे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अगर जब चुनाव नहीं हुए तो उन पैसों का आपने क्या किया, उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज किया, इस चीज़ का इनके पास हिसाब नहीं है। जब तक ये हिसाब नहीं देंगे हम आमरण अनशन से नहीं उठेंगे। उसके बाद हमने विद्यार्थियों से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं कि अपने विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो जो समस्याएं हैं आम विद्यार्थी को आती है उनका समाधान तेजी से हो पाता है या नहीं हो पाता। उसके बाद है कि आपको लगता है कि जो छात्र प्रतिनिधि है वो इन समस्याओं का समाधान करता है या नहीं करता। तो ये सारे सवाल, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने विद्यार्थियों के लिए ये कर दिया या वो कर दिया, ये सारे सवाल हमने एक आम विद्यार्थी पर छोड़े कि आप अपना जवाब दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, इन क्वेश्चनों पर आपके क्या आंसर्स रहते हैं। तो 25,000 स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि के लिए भी जरूरी है और सरकार के लिए भी जरूरी है। तो प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द सरकार को बहाल करना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस की राज में ये चुनाव बंद हुए, गहलोत साहब ने बंद किए और तर्क दिया कि आने वाले समय विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव हो गए, बीजेपी की सरकार बन गई। अब गहलोत साहब फिर से कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, तो ये उस समय ही कह देना चाहिए था कि इसके बाद से अगले सत्र में चुनाव होंगे, ऐसी घोषणा पहले ही कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ युवाओं को यूज लेने का काम करती है। जब भी चुनाव आता है, कोई बड़ा चुनाव पास में आता है तो उनका सबसे पहला जब वो भाषण देने स्टेज पर जाते हैं तो युवाओं का नाम सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि युवा जिस तरफ वोट करेंगे उस तरफ ही उनकी सरकार बनेगी। लेकिन जब युवा प्रतिनिधित्व की बात आती है, कि युवा नेतृत्व की बात आती है, तो सरकारें चुप्पी धारण करती है। मैं माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये तर्क दिया, ये कहाँ तक जायज़ था। और अब जो बीजेपी सरकार ये कह रही है कि भाई कांग्रेस सरकार ने बंद किए, तो हम ये मानते हैं कांग्रेस सरकार निकम्मा है, हमने उनको विपक्ष में बिठा दिया। लेकिन आज आपकी सरकार है,
प्रत्येक युवा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेगा अगर आप छात्र संघ चुनाव बहाल करते हो, और आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव आएगा उसमें प्रत्येक युवा बीजेपी की तरफ वोट करेगा, आपका हमेशा स्वागत करेगा। लेकिन युवाओं के लिए निर्णय आप लोगों को लेना होगा। ऐसे नहीं कि आप इस सरकार पे ढोल रहे हो, उस सरकार पे ढोल रहे हो, ये सिर्फ टालम टोल की बातें हैं। जब तक कोई स्पष्ट निर्णय कोई नहीं लेगा तब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे। और ये निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि भाई अगर छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो जो धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं वो युवा आगे आएंगे, इनके बेटे पोते राजनीति में आगे नहीं आने चाहिए। आप देखिए जो छात्र संघ चुनाव पर जिन लोगों ने रोक लगा रखी है वो कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति से आगे आए हुए हैं। या फिर आप देखिए भजन लाल जी की जो आज मुख्यमंत्री बने, ये कहीं ना कहीं दिल्ली से उनको ये देन मिली है कि वो सीधा मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो लोग धरातल पर संघर्ष कर आज विधानसभा और लोकसभा में बैठे हैं, वो जब भी युवाओं की बात आती है तो मजबूती से उठाते हैं। तो वो उन लोगों से डरे हुए हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं? जी, इस बात ये भी सही है आप जो कह रहे हो, क्योंकि छात्र नेता बड़े भाई शुभम रेवाड़ कई सालों से मेहनत कर रहे छात्र संघ चुनाव के लिए। ऐसा नहीं कि इन्हें सिर्फ जीत के एक पद हासिल करना है, बल्कि ये उन लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं जो प्रदेश से और जो बाहर के राज्यों से जो छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं कि भाई हम प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। और उन्हें यहाँ के ऐसा पता लगता है कि यहाँ पर तो क्लासेस टाइम पर नहीं होती, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम डाउन पे चल गया। उस चीज़ को सुधारने के लिए छात्र नेता शुभम भैया छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने के लिए आज धरने पे बैठे हैं। और मैं चाहता हूं कि सरकार इनकी मांग सुने और छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है। देश के बड़े बड़े सांसद, नेता, विधायक सब छात्र संघ चुनाव से ही आज बने हैं। भाई ने जैसे कहा कि कई सांसद विधायक बने हैं, यहाँ से बड़े बड़े नेता निकले, हनुमान बेनीवाल हो, मुकेश भाकर हो, प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र राठौड़ हो, ऐसे वो तमाम नेता यहाँ से निकले हैं। आपने पिछले दिनों उनके वो तस्वीरें भी लेकर यहाँ पर आप अनशन किया था, क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शन किया था। उसके बावजूद भी सरकार नहीं चेती, सबने सोशल मीडिया पर पोस्ट ज़रूर डाली। नहीं, बिल्कुल देखिए उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरह भी हमारा समर्थन किया तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमें खुशी है कि जो छात्र राजनीति से निकलकर आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो नेता बैठे हैं वो बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन को देखे हुए जब भी छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो वो मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। आज भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब भी आप लोगों को सड़क पर भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, आप याद करना सबसे पहले अगर कोई आगे खड़ा मिलेगा तो वो नेता मिलेंगे जो छात्र राजनीति से निकले हुए। लेकिन वो सड़कों पे सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। आजकल आपके छात्र संघ चुनाव में तो इतने दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, बिल्कुल देखिए उनको जब भी हमने याद किया है, वो जो धरातल पे जिन लोगों ने संघर्ष किया है, मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ पे धरातल पे संघर्ष किया है, वो लोग किसी फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो आते हैं एक आम युवा जो धरातल पर संघर्ष कर रहा है, कल को उसको भी मौका मिले। जिस तरह आज वो विधायक या सांसद बने, वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे छोटे भाई बहन जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो लोग भी आगे आएँ। क्या लग रहा है विश्वविद्यालय में क्या क्या जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है? विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के ना फेस करने के लिए जो भी स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेता है तो उसको नॉलेज नहीं होती कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्म जमा होगा। छात्र नेता उसको फॉर्म भरवाता है और उसको सारी चीज़ें बताता है कि क्लास कब होगी और कौन सी जगह होगी। ये चीज़ें यहाँ पे छात्र नेता बताता है। एक मुद्दा जो सबसे बड़ा आज प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चल रहा है, आप अगर आज ये वीडियो आपके मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स के बीच में जाता है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस समस्या से जूझ के निकला है। वो है रिवॉल्यूशन की समस्या। जब एक विद्यार्थी 99% के साथ प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में एडमिशन लेता है तो वो बड़े अपने आप को सौभाग्यशील महसूस करता है कि मैंने 99% आए हैं और मेरा एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय में हुआ है। लेकिन जब उसके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो उसके 3 सब्जेक्ट में बैक, किसी सब्जेक्ट में 00 मार्क्स,
किसी सब्जेक्ट में 1 मार्क्स, और जब वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरता है तो उसको पास कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा घोटाला है जिसको उजागर करने का हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और प्रत्येक विद्यार्थी इस समस्या से जूझा हुआ है। कहने का मतलब इनडायरेक्टली हफ्ता वसूल रहे हैं। हफ्ता वसूल रहे हैं, पहले फेल करते हैं, फिर रिवेल के फॉर्म पे नाम पे पैसे वसूलते हैं, फिर उसको पास करते हैं। तो किसानों के जो बच्चे इस तरीके से एडमिशन लेते हैं उनको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है? बिल्कुल, देखिए आज जब हम जिस दिन से हमने इस मुद्दे को उठाया, प्रत्येक युवा हमसे जुड़ रहा है, और जुड़ भी किस तरह रहा है, वो बिल्कुल इस तरह निवेदन हमसे कर रहा है कि मेरे को कैसे ना कैसे पास करा दो। तो हमने उसकी मार्कशीट देखी अभी 2nd सेमेस्टर की, तो उसके 00 मार्क्स, लेकिन जब उसकी हमने पैरेलल 12th क्लास की मार्कशीट उठाई तो उसके 99%। आप खुद बताइए, 99 के बगैर तो एडमिशन ही नहीं होता यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, देखिए आप, और इतना बच्चा 1 महीने में आके इतना थोड़ी डफोल हो गया कि उसके सीधे 00 मार्क्स दे दिए, और जब यहाँ की कॉपी चेक हुई रिवेल में पास हो जाता है। रिवेल में पास हो जाता है, और जब यहाँ की कॉपियाँ चेक हुई, हमने कॉपियाँ निकलवाने का प्रयास किया तो रिवेल में हमने पाया कि एक विद्यार्थी के तो 30 नंबर बढ़े हुए हैं, यानी 30 नंबर पहले कम दे दिए, जब उसने रिवेल का अप्लाई किया तो 30 नंबर बढ़ गए। तो ऐसे कौन से टीचर बैठे हैं जो 30 नंबर की कॉपी चेक करना ही भूल गए, और उन पर क्या एक्शन लिया गया? कॉपियाँ चेक ही नहीं होती हुई कहीं, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए यहाँ के जो कमेटी के मेंबर है, रिवॉल्यूशन कमेटी के मेंबर प्रोफेसर मेहला जी ने ये बात खुल कर आके सामने बोली है कि भाई मैं इस कमेटी से रिज़ाइन करता हूँ, इस कमेटी में कुछ भ्रष्ट लोग हैं जो बच्चों की कॉपियाँ चेक नहीं करते हैं, लेकिन उनसे रिवेल के नाम के पैसे वसूल रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान। वीसी कहाँ जा रहे हैं? वीसी क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वीसी क्यों एक्शन लेगी? क्योंकि वीसी तो खुद इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है। वीसी अगर एक्शन लेती तो आज विद्यार्थियों का ये हाल नहीं होता। हमने पिछले काफ़ी दिन पहले हमने प्रोटेस्ट भी किया, हुई वाइस चांसलर को पैसों की माला भी पहनाई कि मैम अगर आपको पैसे ही चाहिए तो आप हम लोगों से लीजिए, लेकिन एक आम किसान परिवार से जो विद्यार्थी यहाँ निकल कर आज राजस्थान विश्वविद्यालय में आए हैं, उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो विद्यार्थियों को जिस तरह आप उनके साथ वसूली कर रहे हो कि वो उनको पे कर पाएँ। और कई विद्यार्थी तो इस समस्या से जूझकर यहाँ से टीसी कटवा कर निकल चुके हैं। कहने का मतलब शिक्षा के मंदिर से ही भ्रष्टाचार हो रहा है आज यहाँ। बिल्कुल, देखिए शिक्षा के मंदिर से, और इस चीज़ का भी तो हम सर्वे करवाएंगे कि रिवॉल्यूशन के नाम पर कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। हमने कोर्ट में इस चीज़ की एप्लीकेशन लगाएंगे कि आपने रिवेल में कितने नंबर बढ़ाए, और बढ़े तो इतने क्यों बढ़ रहे हैं, कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। पहले 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, मतलब 2-3 नंबर भी क्यों बढ़ सकते हैं, वो भी 1 या 2% कॉपी में हो सकता है। 99% कॉपियों में ऐसी नंबर के फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? अगर आपको रिवेल के पैसे ही चाहिए तो आप पहले बताओ, लेकिन ये जो धांधली आप रिवॉल्यूशन के नाम पर कर रहे हो, ये राजस्थान विश्वविद्यालय या प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं चलेगी। अब क्या लगता है, तो आमरण अनशन पे बैठे हो, कल से शायद कुछ खाया नहीं होगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, देखिए जब तक हमारी जो मांग है, आहुति दे के मानोगे? आहुति दे के ही मानेंगे। देखिए जब तक जो हमारी मांग हमने रखी है इसको हम पूरा नहीं कर देते हैं ये राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन, तब तक ये आमरण अनशन जारी रहेगा। तो भजन लाल जी के पास अगर पर्ची नहीं पहुंचती है कि छात्र संघ चुनाव की, तो क्या होगा? कि उनके पास तो पर्ची पहुंच चुकी है भजन लाल जी के पास, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बेटे को आगे आने वाले समय में विधायक बनाना चाहते होंगे, सांसद बनाना चाहते होंगे, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव बहाल हों, ताकि जो युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं कहीं वो आके उनकी विधानसभा से चुनाव ना लड़ लें। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चल रहा है, कुछ लोग ये डालते हैं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं होने चाहिए, इसमें ज़्यादातर जाटों के, राजपूतों के छोरे ज़्यादा चुनाव लड़ते हैं। ये देखिए ऐसा तर्क तो हमने कभी देखा नहीं है, और मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय और छात्र संघ चुनाव ऐसा चुनाव है जिसमें प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है। तो यहाँ का जो वोटर है वो जब वोट करता है तो वो शिक्षित है, उसको पता है कि किसको वोट देना है। ये कोई सरपंच का वोटों की चोरी ये कोई सरपंच का चुनाव या एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है जिसमें बोल दिया कि भाई जाट कैंडिडेट खड़ा है या राजपूत कैंडिडेट खड़ा है, इसको वोट दो। यहाँ का प्रत्येक वोटर पढ़ा लिखा है, उसको ये इतनी समझ है कि मुझे किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। वो यहाँ जाति देखकर किसी को वोट नहीं करता, और ना ही हमने कभी किसी जाति देखकर किसी विद्यार्थी की मदद की है। यहाँ जितने भी मेरे भाई
बैठे हैं, ये 36 कौम के साथी बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, कभी इनसे ये नहीं पूछा कि पहले तेरा नाम बता, पूरा नाम क्या है, उसके बाद बता तेरा काम क्या है। हमने पहले हमेशा ये पूछा है कि आपका काम पहले बताइए, नाम आप बाद में बताइए। तो कभी जाति धर्म देख के हमने राजनीति नहीं की, और यही खासियत है छात्र संघ चुनाव की कि यहाँ से जो नेता निकलता है उसने कभी जाति पे किसी वोटर को नहीं बांटा, किसी धर्म पे किसी वोटर को नहीं बांटा। इसलिए आज उन्होंने अपना प्रदेश में और देश में बतौर छात्र राजनीति अपना परचम लहराया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन लोगों को चुभने लगी, इसलिए इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। 100% साक्षरता है यहाँ पर, और वही वोट करता है। बिल्कुल, देखिए ना, यहाँ का वोटर वही वोट कर पाएगा जो यहाँ पे जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे एडमिशन ले रखा है, और एडमिशन उसी विद्यार्थी का होगा जो सुपर इंटेलिजेंट गाय राजस्थान विश्वविद्यालय में वो 99% जो अपने स्कूल जिले या मोहल्ले शहर का टॉपर होगा, उसी का एडमिशन राजस्थान विश्वविद्यालय में होगा। तो वो वोटर कैसे अनपढ़ हो सकता है? बिल्कुल, या किसी के इन्फ्लुएंस में आने जैसा तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो शिक्षित है, उसको पता है किसने। चुनाव आते हैं तब तक बदल जाते हैं, ये अपना आदमी है, ये अपना है, वैसे नहीं, बिल्कुल देखिए, कभी नहीं बदलता, वोटर नहीं बदलता। जो वोटर शिक्षित हैं, जिन लोगों की आपने मदद की है, वो कभी नहीं बदलेगा। मुंह पे बोलने को कुछ बोलेगा, लेकिन जब वो अंदर जाके वोट करेगा तो उसका ज़मीर ये जवाब देगा कि आपने किस प्रतिनिधि ने आपकी मदद की थी। और देखिए, जो निर्दलीय जिन लोगों ने यहाँ पे परचम लहराया है, तो कई कई बड़े संगठनों को उन्होंने हराया है। तो अगर किसी जाति धर्म या किसी संगठन पर विद्यार्थियों को आप बांट सकते, तो आज निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं जीतते। हम भी कहीं निर्दलीय के घोड़े पे सवार तो नहीं होना चाहते हैं, कोई पोस्टर पे कई लोगों नहीं है किसी संगठन। नहीं, बिल्कुल देखिए, हमेशा से छात्र हित की बात को रखने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है, क्योंकि आज अगर हम किसी संगठन या किसी पार्टी से जुड़े हुए होते तो कहीं ना कहीं हम पे भी ये दबाव रहता कि आपको कोई किसी प्रकार का अनशन नहीं करना है, आपको किसी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है, आपको उन विद्यार्थियों की आवाज़ नहीं उठानी है। तो हमने हमेशा सर्वप्रिय उन विद्यार्थियों को रखा जिनको यहाँ पे समस्याएं आ रही है। लेकिन तस्वीरें आपकी कांग्रेस के नेताओं के साथ दिखाई देती है। नहीं, बिल्कुल देखिए, हमने तो अभी जो कटआउट का जो प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट में हमने तमाम कांग्रेस बीजेपी जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके सब लोगों के हमने यहाँ पे कटआउट लगाए। और हम उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लिए वो सर्वप्रिय इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। जी, शुक्रिया। तो ये थे छात्र नेता शुभम रेवाड़, जो कि आमरण अनशन पे बैठे हैं, और इनकी मांग है कि छात्र संघ चुनाव है उनको बहाल किया जाए। और इनसे पहले भी छात्र संघ चुनाव को लेकर शुभम रेवाड़ ने पिछले साल भी पूरे राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सब के कोनों में जाकर यात्राएं की थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भजन लाल जी की सरकार है वो चेतती है या नहीं, क्योंकि लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग है, और ज़रूरी भी है कि छात्र संघ चुनाव हो। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से वो नेता निकलते हैं, और जो पढ़े लिखे नेता होते हैं वो अक्सर मुद्दों पर बात करते हैं, ना कि जाति पर धर्म पर बात करते हैं। और यही खासियत है इन नेताओं की, यहाँ से जो भी नेता निकले हैं वो शिक्षा पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। और इसीलिए ये ज़रूरी है छात्र संघ चुनाव। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।